झूठ बोलकर की शादी, फिर दिखाई अपनी औकात। सड़क के किनारे बैठे श्यामलाल जी और उनकी पत्नी सुमित्रा जी अपनी किस्मत पर रो रहे थे। भूख प्यास से बेहाल दोनों कड़कती धूप में रहने को मजबूर थे। आज ना तो उनके सर पर छत थी और ना ही कोई दूसरा आसरा था। तभी एक गाड़ी उनके सामने आकर रुकी तो दोनों की निगाहें उस गाड़ी पर गईं। तो गाड़ी में से एक हाथ बाहर आया और उसने काफ़ी सारे पैसे उनके सामने कर दिए, जिसे देखकर दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। दोनों जल्दी से उठकर गाड़ी के पास गए और शीशे के अंदर झांकने की कोशिश करने लगे। अंदर काला चश्मा लगाए और बहुत महंगे कपड़े पहने हुए एक महिला बैठी थी। पहले तो सुमित्रा जी और श्यामलाल जी उसे पहचान ही नहीं पाए, लेकिन जब उसने चश्मा उतारा तो दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। उस नीली पत्ती की गाड़ी में बैठी महिला कोई और नहीं बल्कि उनकी बड़ी बहू शिवानी थी। इस तरह से शिवानी को देखकर सुमित्रा जी की आंखें चुंधिया गईं। वो हैरान थी कि इसके ठाट बाट इतने ऊंचे कैसे हो गए। लीजिए, अंदर बैठी शिवानी ने दोबारा पैसे पकड़ने को कहा तो सुमित्रा जी ने हिचकिचाते हुए पैसे पकड़ लिए। तभी शिवानी बोली कि आप रही ना वैसी की वैसी, आपके पैसे की भूख गई नहीं, कहकर शिवानी ने वापस चश्मा पहना और ड्राइवर से कहकर आगे बढ़ गई। और श्यामलाल जी और सुमित्रा जी दोनों उसे जाते हुए देखते रह गए। थोड़ी दूर जाकर शिवानी ने अपने काले चश्मे के पीछे बहते हुए आंसू को चश्मा हटाकर आंसू पोंछे और वापस चश्मा पहन लिया। कहने को तो 5 साल हो गए थे, लेकिन आज भी उसे वो सब याद आ रहा था जैसे कल की बात हो। यादों के झरोखे से निकलकर अतीत का एक दृश्य शिवानी के सामने, आंखों के सामने आ रहा था और उन्हें याद करते करते वो भी वही पुरानी यादों में खो गई। मम्मी, पहले मुझे मेरी पढ़ाई तो पूरी कर लेने दीजिए, बाद में आप शादी भी कर देना। किसने रोका है आपको? शिवानी की बात सुन शिवानी की माँ ममता जी उसे समझाने लगी थी कि बेटा, उम्र निकल जाने के बाद रिश्ते नहीं आते, पढ़ाई तो शादी के बाद भी पूरी हो जाएगी। शिवानी अपनी माँ की बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं थी, इसलिए उसने कहा, नहीं मम्मी, शादी के बाद इतनी जिम्मेदारियाँ होती हैं कि पढ़ाई नहीं हो पाती, और ये भी कोई गारंटी नहीं है कि आपका होने वाला दामाद मुझे पढ़ने भी देगा। लेकिन शिवानी की माँ उसकी एक भी सुनने को तैयार नहीं थी। उसने कहा कि बेटी, जिद नहीं करते, अभी तुम्हें समझ नहीं है इन बातों की, इतना अच्छा रिश्ता दोबारा नहीं मिलेगा। हम बात आगे बढ़ाएंगे क्योंकि तेरे पापा ने भी हाँ कर दिया है। शिवानी अपनी मम्मी को फिर मनाने की कोशिश करने लगी। मम्मी प्लीज़, मुझे बड़ा अधिकारी बनना है, आपका नाम रोशन करना है। फिर आप देखिएगा, जब मुझे नीली बत्ती वाली गाड़ी मिलेगी तो लोग आगे पीछे घूमेंगे, फिर देखना कि इतने बड़े बड़े रिश्ते आएंगे कि आप चुन भी नहीं पाएंगी। तो शिवानी की मम्मी तपाक से बोली, ये बड़े बड़े ख्वाब हमारे बस के नहीं हैं शिवानी, हम मिडिल क्लास के लोग हैं। लड़की की शादी सही उम्र में हो जाए वही ठीक है। एक बार पापा से बात करके देखूंगी। रोती रोती शिवानी के दिमाग में इस शादी को टालने का एक आखिरी तरीका आया जिससे अपने पापा से थोड़ी उम्मीद नजर आ रही थी। रात को अपने पापा रमेश जी के आते ही शिवानी उनके पास बैठकर प्यार से बातें शुरू की कि पापा, क्या ये शादी अभी रुक नहीं सकती? तो रमेश जी शिवानी की बात सुनकर चौंक गए और बोले, क्यों बेटी, क्या हुआ? पापा, पहले मुझे मेरी पढ़ाई पूरी करनी है, शिवानी ने कहा। तो रमेश जी हंसकर बोले, अरे बेटी, तो तेरी पढ़ाई थोड़ी रुकेगी, वो तो शादी के बाद भी चलती रहेगी। हमने उन लोगों से कह दिया है, तुम चिंता मत करो। लेकिन शिवानी को इस बात पर भरोसा नहीं था। उसने कहा, नहीं पापा, कोई भरोसा नहीं है, प्लीज़ आप इसको रोक दीजिए। तो रमेश जी बोले, लेकिन बेटी, तुम्हारे बाद तो तेरे छोटे भाई बहन की भी शादी करनी है और इस तरह से तो सबकी शादी की उम्र निकलती चली जाएगी। तुम बात को समझो बेटी, ये सिर्फ तुम्हारा डर है और कुछ नहीं। लड़का बहुत अच्छा है, जैसा तुम कहोगी वैसा करेगा। एक बार देख लेना तुम भी। कल लोगों को बुला ही लेते हैं। शिवानी के पास कहने को अब कुछ नहीं बचा था। वो समझ चुकी थी कि उसकी बात कोई नहीं मानेगा, इसलिए अब वो दूसरा रास्ता निकालने की कोशिश कर रही थी कि काश लड़का ही शादी के लिए ना कह दे। दूसरे दिन सुबह रमेश जी ने अपनी पत्नी को आवाज़ लगाते हुए कहा कि ममता, मैंने उन लोगों से बात कर ली है, वो लोग शाम को चाय पर आएंगे, तो तुम लोग चाय नाश्ता देख लेना, बस कोई कमी ना रहनी चाहिए। ममता जी ने भी खुश होते हुए कहा, जी बिल्कुल, कोई कमी नहीं रहेगी, बस सारी बात अच्छे से हो जाए तो इसकी विदाई करके हम तो गंगा नहा लेंगे। ये सब सुन शिवानी चिढ़कर बोली, मम्मी, आप तो ऐसे कह रही हो जैसे मेरी शादी पक्की ही हो गई है। अरे केवल देखने आने से शादी मान कर मत बैठिए। शिवानी की बात सुनकर उसकी छोटी बहन पूजा उसे चिढ़ाते हुए बोली, अरे दीदी, मैंने तो लहंगा भी सोच लिया है और तुम ऐसी बातें कर रही हो। उन दोनों की बातें सुनकर रमेश जी और ममता जी दोनों हंस पड़े, लेकिन शिवानी के दिल पर तो कुछ और ही गुजर रही थी। वो मन ही मन बुड़बड़ाने लगी कि मेरा फ्यूचर बर्बाद हो रहा है और इसको लहंगे की पड़ी है। दिन भर घर में शाम के मेहमानों के लिए तैयारियां होती रहीं। शिवानी की माँ ने
उसके पहनने के लिए एक खूबसूरत सी साड़ी लाकर रख दी। शिवानी बार बार अपने कमरे में रखी उस साड़ी को देखकर मन ही मन रो रही थी। खैर शाम के वक्त सभी लोग समय से आ गए थे और पूरा परिवार उनकी आवभगत में जुट गया था। लड़का अपनी बहन और माँ बाप के साथ बैठा हुआ था। तभी ममता जी रवेशी के इशारे पर उठकर अंदर शिवानी को लाने चली गईं और शिवानी को ठीक से तैयार कर सबके सामने लाकर बैठा दिया। शिवानी ने कई बार निगाहें उठाकर लड़के को देखा। लड़का देखने में तो अच्छा था, लेकिन शिवानी के दिमाग में तो बस उसके सपने घूम रहे थे। तभी लड़के की शादीशुदा बहन ने कहा कि इन्हें अकेले में भी बात करने का मौका दे देते हैं, एक दूसरे से बात करके समझ लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। शिवानी की मम्मी ममता जी ने भी सहमति देते हुए उन्हें एक कमरे में बात करने के लिए भेज दिया। अंदर जाकर लड़के ने शिवानी से उसके बारे में सब कुछ पूछा तो शिवानी की हिम्मत बढ़ गई और उसने भी अपनी पढ़ाई के बारे में बताते हुए कहा कि देखिए, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ, इसलिए मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि शादी के बाद ये सब मुश्किल होगा। तो लड़के ने कहा कि मुझे तो कोई परेशानी नहीं है, आप जो चाहे वो कर सकती हैं। बहुत सारी लड़कियां घर के साथ साथ पढ़ाई भी करती हैं और जॉब भी करती हैं, और ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप आगे बढ़ना चाहती हैं। अगर हमारी शादी हुई तो मुझे इस बात से कोई परेशानी नहीं होगी और ना ही मेरे परिवार वालों को होगी। ये सुन शिवानी बहुत खुश हो गई। अब उसे इस शादी से कोई अड़चन नहीं थी। लड़के ने शिवानी से बात करके हामी भर दी थी तो शिवानी ने भी सहमति दे दी। तो थोड़े दिन में शिवानी और सुमित की शादी हो गई। शादी के बाद शिवानी ने कई बार सुमित से अपना बिजनेस दिखाने की जिद की, मगर सुमित हर बात को टाल जाता और कहता, अरे दिन भर मैं इतना थक जाता हूँ ना कि आकर वापस जाने की हिम्मत ही नहीं होती। शिवानी का सपना था कुछ बनने का, लेकिन वो जब भी पढ़ाई करने बैठती तो उसकी सास उसे काम के लिए उठा देती और ताने मारने लगती कि पढ़ाई करके कौन सी मेम साहब बन जाएगी। हमने तो घर भी संभाला और बच्चे भी संभाले, आजकल की बहुएं जिम्मेदारी समझती ही नहीं हैं। तो शिवानी ने इस बारे में सुमित से बात की और कहा, सुमित, तुमसे कहा था ना कि तुम्हें कोई रोक टोक नहीं होगी, तुमने कहा था, लेकिन मुझे तो यहाँ पढ़ाई का समय ही नहीं मिल रहा है, मेरा सपना बिखर रहा है। तो सुमित ने कहा, अरे शिवानी, काम खत्म करके पढ़ाई कर लिया करो, कोई नहीं रोकेगा। शादी के बाद घर की जिम्मेदारी तो देखनी ही पड़ेगी, अब तुम्हें ही तालमेल बैठाना पड़ेगा। शिवानी सुमित का ये टका सा जवाब सुनकर हैरान थी। कुछ समय बाद सुमित के छोटे भाई अमित की भी शादी हो गई। तो अब तो शिवानी का काम और भी ज़्यादा बढ़ चुका था, क्योंकि शिवानी की दुरानी सोनिया घर के काम में हाथ नहीं बटाती थी। शिवानी जब भी सुमित से अपनी पढ़ाई की बात करने की कोशिश करती तो सुमित घर परिवार का हवाला देने लगता। अपने सपने टूटने की फिक्र शिवानी को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। एक दिन उसने सुमित से कहा, सुमित, मुझे कॉलेज फीस देनी है और कुछ किताबें भी लानी है। तो सुमित ने दो टूक जवाब देते हुए कहा, शिवानी, क्यों फालतू का खर्चा करवा रही हो? मेरे हिसाब से तो तुम कुछ नहीं बनने वाली, और वैसे भी अभी मेरा थोड़ा हाथ तंग चल रहा है, इसलिए तुम अपने मायके वालों से ले लो। सुमित की ये बात सुनकर शिवानी को गुस्सा आया। उसने कहा, सुमित, तुमने शादी से पहले कितना कुछ कहा था, तुम तो जानते थे कि मुझे पढ़ाई करनी थी और कुछ बनना था, फिर तुम ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? तभी सुमित ने अपनी सफाई देते हुए कहा, शिवानी, मुझे सब याद है, लेकिन अभी मेरे पास फीस के लिए पैसे नहीं हैं। सुमित के इस दोगलेपन को देखकर शिवानी का मन बहुत दुखी हुआ। उसने अपनी मम्मी के पास फ़ोन किया और कहा, मम्मी, अभी ज़रा सुमित का हाथ तंग चल रहा है और मुझे फ़ीस के लिए पैसे देने हैं, तो आप पैसे भेज दीजिए। सुमित के पास पैसे आते ही आपको वापस लौटा देंगे। तो शिवानी की मम्मी ने कहा, कोई बात नहीं बेटी, ये घर तुम्हारा ही तो है, तो वापस नहीं दोगी तो भी चलेगा। कुछ दिन से शिवानी एक बात को नोटिस कर रही थी कि जब भी कोई घर पर आकर सुमित को पूछता तो सुमित की माँ उसको झूठ बोलकर बाहर से लौटा देती और कह देती कि सुमित घर पर नहीं है, और शिवानी को भी उसके सामने नहीं आने देती। धीरे धीरे शिवानी को पता चला कि सुमित बहुत ज़्यादा कर्ज में डूबा हुआ है और कुछ काम भी नहीं करता है। जो बिजनेस दिखाया गया था वो उसका नहीं बल्कि उसके दोस्त का बिजनेस था। ये सुनते ही शिवानी के पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। शिवानी के दिमाग में बहुत सारे सवाल घूमने लगे। उसने सुमित से कहा कि तुम लोगों ने झूठ बोलकर शादी की, बिजनेस दुकान सब झूठ दिखाया, लेकिन सुमित शिवानी की ये बातें सुनकर भी झूठा आश्वासन देता रहा और बिजनेस में घाटा होने की बात कहता रहा। सुमित के भाई अमित ने एक दिन अपनी माँ से कहा, मम्मी, सुमित के कर्जदार इतने बढ़ गए हैं कि मोहल्ले वाले भी बातें बनाने लगे हैं, तो मैं तो अब इसके साथ नहीं रह सकता। मैंने दूसरे शहर में जॉब ढूंढ ली है। कल सुबह ही मैं सोनिया को लेकर यहाँ से दूसरे शहर में जा रहा हूँ। दूसरे दिन सुबह अमित अपनी पत्नी सोनिया के साथ
सोनिया को साथ लेकर दूसरे शहर के लिए निकल गया तो शिवानी की सास ने शिवानी का जीना मुश्किल कर दिया। वो अपने बेटे के इतना कर्जदार होने का कारण भी शिवानी को ठहराने लगी थी। सब कुछ ठीक होने की आस में वक्त धीरे धीरे निकलता रहा और शिवानी गर्भवती हो गई। शिवानी ये बच्चा नहीं चाहती थी क्योंकि उससे पहले अपनी पढ़ाई पूरी करनी थी, लेकिन सास के दबाव में आकर उसे ये फैसला लेना पड़ा। शिवानी के सारे अरमानों पर पानी फिर चुका था। दिन ऐसे ही बीतते गए। एक बार शिवानी के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा और सुमित को फ़ोन करने पर भी उसने फ़ोन नहीं उठाया। शिवानी के साथ भी उसे अनदेखा कर रही थी और अपने पति के साथ घर से बाहर चली गई। घर में अकेली शिवानी दर्द से बिलखती रही, लेकिन मदद करने के लिए कोई नहीं आया था। फिर उसने अपनी मम्मी को फ़ोन करके बुलाया तो शिवानी के मम्मी पापा जल्दी से आए और उसे अस्पताल लेकर गए, लेकिन तब तक शिवानी का बच्चा पेट में ही मर चुका था। शिवानी बहुत दुखी थी और उसके आंसू बह रहे थे। शिवानी के पापा के फ़ोन करने पर शिवानी की सास अस्पताल में आई तो शिवानी की मम्मी ने कहा, बहन जी, इसके साथ घर में कोई तो होना चाहिए था। ऐसी हालत में आप लोगों ने इसको अकेला क्यों छोड़ा? अब आप लोगों के कारण इसका बच्चा ख़त्म हो गया। कोई घर पर होता तो समय से अस्पताल ले आता और इसका इलाज हो जाता। तो शिवानी की सास ने आज शिवानी की माँ को भी नहीं छोड़ा और बोली, देखिए, आप हमारे घर में दखलंदाजी ना करें तो ही अच्छा है। इसके कोई पेट में दर्द नहीं था, बल्कि इसको तो बच्चा चाहिए ही नहीं था। अब जब चला गया है तो आपकी बेटी रोने का नाटक क्यों कर रही है? इसने ही कुछ किया होगा तभी ऐसा हुआ है। शिवानी की माँ उसकी ऐसी सोच पर हैरान थी जिसमें मानवता नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। शिवानी के पापा भी ये सब सुनकर बहुत दुखी हुए। शिवानी भी अपनी किस्मत को कोस रही थी और अपनी शादी के फैसले को दोषी ठहरा रही थी। किस्मत ने उसे ऐसे मोड़ पर पटका था जहां से उसे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। शिवानी के पापा ने सुमित के माँ बाप से कहा, देखिए, एक तो आप लोगों ने हमसे इतना झूठ बोला कि हमारी लड़की की ज़िंदगी ही नरक बन गई है, और फिर भी आप लोग इसी को दोषी ठहरा रहे हो। एक तो आपके बेटे ने इतना कर्जा उठा रखा है, अगर आपने जल्दी ही कोई रास्ता नहीं निकाला तो हम पुलिस में कंप्लेन कर देंगे, कहकर वो वहाँ से चले गए। सुमित का कर्ज खत्म करने के लिए मकान बेचा जा चुका था, लेकिन अभी शिवानी की सहनशक्ति जवाब दे रही थी, क्योंकि घर का किराया भी ना दे पाने के कारण मकान मालिक रोज आकर चिल्लाने लगा था। लेकिन सुमित तो सुबह ही गायब हो जाता था, जिससे ये सब शिवानी को ही सहना पड़ता था। इधर शिवानी के पापा शिवानी के दुख में बीमार रहने लगे थे और आए दिन फ़ोन पर रोते हुए शिवानी से कहते, बेटा मुझे माफ़ कर दे, मुझे तेरी बात मान लेनी चाहिए थी। पर शिवानी क्या ही कहती, वो भी रोकर बस चुप हो जाती। तो बहुत परेशान रहने लगी थी। सुमित कोई काम ही नहीं करता था जिससे घर में आमदनी आ सके। घर में खाने के लाले पड़ने लगे थे। सुमित का भाई अमित थोड़े से पैसे अपनी माँ को दिया करता था, जिससे शिवानी के साथ ससुर अपना खर्चा चलाते थे। जब शिवानी इस परेशानी से तंग आकर खुद ही प्राइवेट नौकरी करने लगी तो सुमित दिन भर घर में आराम करने लगा और शिवानी के पैसे से ही घर का खर्च चलने लगा। शिवानी की सास रोज घर में क्लेश करती और अपने बेटे सुमित से कहती कि सुमित बोल दे अपनी बीवी को कि घर का काम खत्म करके जाया करें, खुद तो बाहर जाकर कुर्सी पर बैठ जाती है और मैं यहाँ दिन भर काम करती रहूं। तो शिवानी अब घर का पूरा काम भी करती और नौकरी भी करती, जिस कारण वो बीमार रहने लगी और एक दिन बेहोश होकर गिर गई। शिवानी की बिगड़ती हालत का सास ससुर पर भी कोई असर नहीं पड़ रहा था। शिवानी के ससुर ने भी शिवानी को देखकर कहा, न जाने कैसी ड्रामेबाज बहू ले आए हैं। हल्की हल्की बेहोशी से जागती शिवानी के कान में ससुर जी के वाक्य पड़ चुके थे, लेकिन वो उठने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। तभी शिवानी की मम्मी का फ़ोन आ गया तो शिवानी की सास ने उसे फ़ोन पर ही ताने सुनाने शुरू कर दिए कि आपकी बेटी के नखरे ख़त्म ही नहीं होते। पहले काम ना करने के बहाने बनाती थी और आज तो बेहोश होकर गिर पड़ी है, उठ भी नहीं रही है। हम जानते हैं कि ये सब नाटक है। तो ममता जी शिवानी की बेहोशी की बात सुनकर बेहद घबरा गई और तुरंत अपने पति के साथ शिवानी के घर के लिए निकल पड़ी। शिवानी के घर पहुंचते ही शिवानी की इतनी खराब हालत देखकर उसको जल्दी से हॉस्पिटल लेकर गई। उस समय तो सुमित घर पर नहीं था, लेकिन जब वो घर आया तो उसकी माँ ने उसे कहा कि बेटा तेरी पत्नी तो बहुत ड्रामेबाज है, यहाँ पर बेहोश होने का बहाना करके गिर गई और अब उसके माँ बाप आकर उसको अस्पताल लेकर गए हैं। तो सुमित भी अस्पताल में पहुँच गया। उसे देखकर रमेश जी और ममता जी ने मुँह घुमा लिया। तभी डॉक्टर ने आकर उन्हें बताया कि शिवानी को अस्थमा अटैक आया था और अब वो डिप्रेशन की मरीज भी बन चुकी है। ये सब सुनकर शिवानी की माँ से रहा नहीं गया और उन्हें सुमित को खूब सुनाया कि तुम्हारी वजह से आज मेरी बेटी, मेरी फूल सी बच्ची की हालत हो गई है। क्या क्या सपने थे मेरी बच्ची के, गलती हो गई हम मुझसे जो तुम्हें अपनी बेटी दी। तो सुमित भी चुप ना रहा और बोला कि आपकी बेटी के ख्वाब कुछ ज़्यादा ही हैं।
अपनी इस हालत के लिए ये खुद ही जिम्मेदार है। घर के काम की जगह पढ़ाई का भूत चढ़ा था इसको। तो शिवानी के पापा चीख पड़े, खबरदार! जो अब एक शब्द और बोला, अब ये यहाँ से हमारे साथ ही जाएगी, समझे? तुम इसके लायक हो ही नहीं, निकम्मे कहीं के। एक तो झूठ बोलकर शादी की और अब उल्टी बातें कर रहे हो। ज़िंदगी बर्बाद कर दी मेरी बेटी की, कहकर शिवानी के मम्मी पापा उसे अस्पताल से लेकर अपने घर चले गए। सुमित ने एक बार फ़ोन करके रमेश जी से शिवानी को वापस भेजने को कहा, लेकिन रमेश जी ने उसकी एक न सुनी और शिवानी को भेजने से साफ इनकार कर दिया। शिवानी अब हर वक्त गुमसुम रहने लगी थी। अब शिवानी को अपने मायके में रहते वक्त काफ़ी बीत चुका था। इसी बीच शिवानी के पापा रमेश जी को हार्ट अटैक आ गया और वो ये दुनिया छोड़कर चले गए। शिवानी अपने पापा के जाने का दुख सह नहीं पा रही थी, मगर अब उसे घर का ख्याल और छोटे भाई बहन का ख्याल आने लगा था। घर की जिम्मेदारी उठाने वाला अब कोई नहीं था। एक दिन उसकी मम्मी ने उसे कहा, बेटा अपने भाई बहन की तरफ भी देख, अब घर में बड़ी तू ही है और अगर तू ही हिम्मत हार जाएगी तो इनका क्या होगा। शिवानी के दिल पर ये शब्द गहरा असर कर गए थे। उसने अपने दुख को एक तरफ रखकर वापस पुरानी शिवानी बनने की कोशिश की। 3 महीने बाद ही शिवानी में काफ़ी अंतर आ चुका था। उसने फिर से अपनी पढ़ाई शुरू कर दी थी और कुछ बनने का सपना पूरा करने की कोशिश में लग गई। ऐसा करते करते उसे 2 साल हो चुके थे। आखिर शिवानी की मेहनत रंग ले आई थी और वो एक IAS अधिकारी बन चुकी थी, लेकिन इसके बदले उसने बहुत कुछ खोया भी था। तभी ड्राइवर ने आवाज़ दी कि मैम हम घर पहुंच गए हैं। तो शिवानी जैसे नींद से जागी हो, उसके काले चश्मे के कारण बाहर दरवाज़ा खोलकर खड़ा ड्राइवर उसके आंसू भरी आंखें देख नहीं पाया था। शिवानी झट से अपनी सरकारी गाड़ी से उतरकर बाहर आई और मीटिंग ख़त्म कर वापस अपने घर के लिए निकल गई। अगले दिन सुबह शिवानी काफ़ी देर तक सोती रही और किसी ने उसे जगाया भी नहीं। शिवानी के आलीशान घर के बाहर खड़ा वॉचमैन अंदर आया और ममता जी से कहने लगा, मैडम बाहर कोई आया है। और शिवानी मैडम को पूछ रहे हैं। तो ममता जी इतनी सुबह किसी के आने से हैरान थी, इसलिए वो खुद ही बाहर चली गई। जाकर देखा तो बोली, ओह तो आप लोग हैं। सामने खड़ी शिवानी की सास ने ममता जी से कहा, बहन जी प्लीज़ हमें शिवानी से मिलवा दीजिए। तभी ममता जी ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, आ जाइए अंदर। तो वो लोग अंदर आ गए। सुमित और उसके माँ बाप चारों तरफ नज़र घुमाकर शिवानी के इतने बड़े आलीशान घर को देख रहे थे। तभी शिवानी उनके सामने आकर बैठ गई और नौकर से उनके लिए बढ़िया नाश्ता लाने को कह दिया और फिर उन लोगों से बोली, हाँ जी बताइए कैसे आना हुआ आप लोगों का। वैसे तो मैं जानती थी कि कल मुझे देखने के बाद आपके दर्शन तो दोबारा ज़रूर होंगे, क्योंकि फितरत ही ऐसी है आप लोगों की। रहा नहीं गया होगा ना आपसे मेरी ठाट बाट देख कर। ये सुनकर उनकी नज़रें झुक गईं। तभी सुमित ने कहा, शिवानी हम तो माफ़ी मांगने आए हैं, हमें अपने किए पर बहुत पछतावा है। तो शिवानी बोली, अच्छा ये पछतावा तब क्यों नहीं था जब मेरा बच्चा मेरे पेट में मर गया था। जब मेरी हालत बिगड़ी थी तो तुम्हारे पापा ने क्या कहा था, जरा पूछो इनसे। वैसे तुम इनसे क्या पूछोगे, तुम्हारी तो खुद की ही फितरत ऐसी है। मेरे पापा इस दुनिया से तुम लोगों के दिए दुखों के कारण चले गए और जब आज मेरे पास सब कुछ है तो चले आए मांगने। रुको, शिवानी इतना कहकर अंदर गई और थोड़ी ही देर में खूब सारे पैसे लाकर उनकी झोली में डालते हुए बोली, यही लेने आए थे ना आप लोग, तो ले लीजिए और जाकर अपना पेट भरिए। तभी सुमित ने नज़र झुकाते हुए कहा कि शिवानी एक बार माफ़ कर दो प्लीज़। तो शिवानी दहाड़ कर बोली, क्यों कर दो माफ़, ये सब तुम्हारे साथ होता तो क्या बीतती तुम पर, क्या तुम मुझे माफ़ कर देते। मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने का बहुत शुक्रिया, अब जाओ यहाँ से। तभी शिवानी की माँ ममता जी वहाँ आई और बोली, अब आप लोग यहाँ से जाइए। मैं चाहती तो आप लोगों को बाहर गेट पर ही बेइज्जत कर सकती थी, लेकिन ये मौका मैं अपनी बेटी शिवानी को देना चाहती थी, क्योंकि तुम लोगों की वजह से मेरी बेटी ने बहुत दुख सहे। आज उसका दिल हल्का हो गया होगा। अब जाइए आप यहाँ से। सुमित और उसके माता पिता अपना समूह लेकर वहाँ से चले गए। तो दोस्तों आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके आप ज़रूर से बताएं। कहानी अगर आप सभी को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।